प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाएंगे, लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा है, उसकी दया है, उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है कि हम जीवित और सही सलामत हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश को लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज में से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो बाइबल से रिलेटेड है। बाइबल की 4 विशेषताएं, खास विशेषताएं। बाइबल तो वैसे पूरी बाइबल विशेषताओं से भरी हुई है, लेकिन 4 ऐसी बातें मैंने चुनकर निकाली हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये 4 बातें बाइबल को और भी महान बना देती हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, मैं आज के वचन के लिए विनती करता हूँ, प्रभु जी इसे शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। कल जितने भी लोगों ने प्रभु जी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, उन सब को मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ और एक बार फिर से विनती करता हूँ, हर एक के जीवन से दुख बीमारी चिंता परेशानियाँ रोग बांझपन प्रभु जी बेरोजगारी कमी घटियाँ और प्रभु जी जो भी व्यर्थ की बातें हैं वो सब अपने बच्चों के जीवन से दूर कर दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल क्या है। बाइबल अनंत है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता उसी को अनंत कहा जाता है। बाइबल का कोई भी अंत नहीं है। बाइबल क्या है? इटर्नल है, अनंत है। और ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है पहला पतरस 1 अध्याय 23, 24 और 25 पद। यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सदा ठहरने वाले, अविनाशी, जो नाश नहीं हो सकता, जो सदा ठहरा रहता है, वो क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन जो है ये अविनाशी है। लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और 24 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। और फिर 25 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगनायुग स्थिर रहेगा। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर का वचन, धर्म शास्त्र, पवित्र शास्त्र, बाइबल, वचन क्या है? इटर्नल है, यानी कि अनंत है। इसका कोई भी अंत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है अपरिवर्तनीय, यानी कि ना बदलने वाला। वचन बदलता नहीं है, एज इट इज़, जैसा है वैसा ही हज़ारों साल से हम देखते आ रहे हैं। और ना हम इसमें बढ़ा सकते हैं, ना हम इसमें घटा सकते हैं। तो ये है अनचेंज्ड, ये अनचेंज्ड है, ये बदल नहीं सकता। ये जैसा है वैसा ही हमको प्रचार करना होगा और करना भी चाहिए। तो ये देखेंगे हम कहाँ लिखा है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पर लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम
मानना। ना इसमें हम बढ़ा सकते हैं, ना हम उसके कुछ घटा सकते हैं। इसी विषय में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर लिखा है, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ना हम बढ़ा सकते हैं, ना हम कुछ घटा सकते हैं। ये अपरिवर्तनीय वचन है, ना बदलने वाला, और जिसे अनचेंज कहा जाता है। हम इसे बदल नहीं सकते। जैसा लिखा है वैसा ही हम इसे प्रचार करते हैं। करना चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। जैसे कि अभी हमने व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 2 पद में पढ़ा है, और प्रकाशित वाक्य 22 की 18 और 19 पद में। तीसरा जो इसका विशेषता है, वचन की जो विशेषता है तीसरी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात सच है, और यही बात हमारा जो मिशन है उससे जुड़ी हुई है। जैसे आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जिद है सच को फैलाने की, और सच क्या है? परमेश्वर का वचन है। आइए देखेंगे, तीसरा पॉइंट है, ये सत्य है, ये सच है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। यूहन्ना की पत्री 17 अध्याय और उसका 17 पद, यहाँ पर लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन जो है, बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र जो है, वो सत्य है, सच है। इसे कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता, ना किसी ने हिम्मत की है करने की, और जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की है उसको परमेश्वर ने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कैसा है? सच्चा है। एक और वचन इसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 160 पद है। भजन संहिता 119 अध्याय का 160 पद, यहाँ पर लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। तेरा सारा वचन सत्य ही है, सारा, शुरू से लेके अंत तक, समस्त, सब, टोटल परमेश्वर का वचन सत्य है। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। इसीलिए जिद है सच को फैलाने की। इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए और इस सच को फैलाना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो वचन परमेश्वर मुझे देता है वही मैं आप तक लेकर आता हूँ। मैं अपना उसमें कुछ भी नहीं डालता। इसीलिए ये सच है और इस सच को हमें फैलाना ही है। प्रेज द लॉर्ड। चौथा और आखिरी पॉइंट वो है, परमेश्वर का जो वचन है वो अटल है। अटल मतलब अनमूव्ड। वो अटल है, वो हिल नहीं सकता, वो उसको कोई डिगा नहीं सकता। देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और उसका 8 पद। यशायाह 40 अध्याय और उसके 8 पद को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, घास तो सूख जाती है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। उसे कोई भी हिला नहीं सकता। वो दृढ़ रहेगा, अटल रहेगा, और वो उसको कोई ना झूठा साबित कर सकता है, ना उसमें कुछ बड़ा घटा सकता है, ना उसमें कुछ मिला सकता है। वो अटल है। परमेश्वर का वचन अटल है। हालेलुया। तो ये 4 पॉइंट मैंने आज आपके सामने रखे हैं, बाइबल से रिलेटेड है। बाइबल यानी कि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, धर्म शास्त्र और परमेश्वर का वचन। यहाँ पर चारों बातों को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहली बात क्या है?
परमेश्वर का वचन अनंत है, यानी कि इटर्नल है। वो परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है, ना बदलने वाला है, यानी कि अनचेंज है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन सत्य है, सत्य है यानी कि ट्रुथ है। और चौथा और आखिरी पॉइंट है, यह अटल है। परमेश्वर का वचन अटल है, यानी कि अनमूव्ड है, इसे कोई भी हिला नहीं सकता। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, और ये वचन है भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 89 पद, यानी कि 89। यहाँ लिखा है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। यानी कि जो वचन हम बोल देते हैं वो हवा में, वातावरण में घूमता रहता है और फिर वो सारे जगत में काम करता है। परमेश्वर का वचन ऐसा है। तो इस वचन से प्रेम करें, इस वचन को फैलाएं, इसकी सच्चाई को लोगों को बताएं कि परमेश्वर का वचन जीवन बदल देता है। परमेश्वर का वचन नया बना देता है। परमेश्वर का वचन सब कुछ हमारे लिए हमारे जैसा कर देता है, बशर्ते कि हम उसको पढ़ें, उसको समझें, उस पर चलें और उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। किसकी? परमेश्वर की महिमा करें इस वचन को पढ़ने के बाद, कि हम बोल सकें, पर प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें एक ऐसी पुस्तक दी है जो हमारे जीवन को बदल देती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे बताइए। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इन सच्चाइयों को जान सकें। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। लिख दीजिए कमेंट्स में कि हाँ, मुझे भी जिद है सच को फैलाने की। फैला दीजिए इस सच को जो आज आपने सुना है, पहुंचाइए लोगों तक ताकि लोग जान सकें बाइबल की विशेषताएं क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।